एक पल, बस एक पल में सब कुछ बदल सकता है। न बीते कल की चिंता रह जाती है, न आने वाले कल का डर। एक ऐसी स्थिति जहां मन शांत हो जाता है, विचार ठहर जाते हैं और आत्मा जाग उठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक क्षण कब आएगा, या फिर आप अभी भी उस क्षण की तलाश में हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्यूल समरी में, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो किताबें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ शब्दों में नहीं, चेतना में उतरती है। एक किताब जो आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगी जहां आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और शुरू होगी एक नई शुरुआत। एक पल, बस एक पल में सब कुछ बदल सकता है। न बीते कल की चिंता रह जाती है, न आने वाले कल का डर। एक ऐसी स्थिति जहां मन शांत हो जाता है, विचार ठहर जाते हैं और आत्मा जाग उठती है। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक क्षण कब आएगा, या फिर आप अभी भी उस क्षण की तलाश में हैं? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सद्गुरु द्वारा लिखी गई किताब एनलाइटनमेंट अ न्यू बिगिनिंग की। यह किताब सिर्फ एक आध्यात्मिक गाइड नहीं है, ये एक दरवाजा है उस अनुभव की ओर जिसे हम प्रबोधन कहते हैं। सद्गुरु बड़े ही सरल लेकिन तीखे शब्दों में हमें बताते हैं कि एनलाइटनमेंट कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, अ न्यू बिगिनिंग। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एनलाइटनमेंट किसी गुफा में बैठकर ध्यान करने से मिलेगा, या फिर किसी विशेष जीवन शैली को अपनाने से। लेकिन सद्गुरु इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं, प्रबुद्ध होना कोई रहस्य नहीं, यह आपकी सबसे स्वाभाविक अवस्था है। यह किताब हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने अस्तित्व के मूल प्रश्नों से भागना बंद करते हैं, जब हम खुद को देखने की हिम्मत जुटाते हैं, तभी उस यात्रा की शुरुआत होती है जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। सद्गुरु हर शब्द में एक बीज बोते हैं, एक बीज जो अगर आपके भीतर जम गया तो जीवन का हर अनुभव आपके लिए दिव्यता का रूप बन जाएगा। किताब में एक जगह सद्गुरु कहते हैं, तुम्हारा दुख इस बात में नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि इस भ्रम में है कि तुम क्या नहीं हो। यह पंक्ति जैसे सीधा आत्मा को झकझोर देती है। दोस्तों, जब हम एनलाइटनमेंट को किसी मंजिल की तरह देखने लगते हैं तो हम उससे दूर हो जाते हैं, लेकिन जब हम उसे एक शुरुआत की तरह स्वीकार करते हैं तो हर पल, हर सांस, हर अनुभव उस दिशा में एक कदम बन जाता है। माइंड फ्यूल समरी पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं, एक नया दृष्टिकोण दें, और यह किताब एनलाइटनमेंट अ न्यू बिगिनिंग निश्चित ही वो दृष्टिकोण देती है। जब कोई आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो सबसे पहले जो चीज सामने आती है वह है भ्रम। ये भ्रम हमारी पहचान को घेरे रहते हैं। मैं कौन हूं? इस सवाल का उत्तर हम जीवन भर अपने पेशे, रिश्तों या समाज की नजरों से ढूंढते रहते हैं। लेकिन सद्गुरु हमें बड़े स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि जब तक तुम खुद को शरीर या मन समझते रहोगे, तब तक तुम खुद को कभी नहीं जान पाओगे। आत्मा को जानने के लिए पहले उस मैं को खत्म करना पड़ता है जिसे तुमने जीवन भर संजोया था। हम खुद को डॉक्टर, इंजीनियर, भाई, बहन, बेटा, बेटी या किसी सामाजिक भूमिका के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन सद्गुरु कहते हैं ये सब नकाब हैं जो आत्मा पर चढ़े हुए हैं। एनलाइटनमेंट की शुरुआत तभी होती है जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि यह सारी पहचानें अस्थायी हैं। हम कोई रोल नहीं है, हम वो चेतना है जो इन सब अनुभवों को देख रही है। किताब में एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जब तुम किसी भी चीज से पहचान नहीं बनाते, तब तुम पहली बार खुद को जानना शुरू करते हो। यह पंक्ति साधारण लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव असाधारण है। जिस पल आप यह समझ लेते हैं कि आप कोई नाम, जाति, धर्म या सोच नहीं है, बल्कि सिर्फ एक जागरूक उपस्थिति है, उसी पल भ्रम टूटने लगते हैं। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा की खोज में सबसे बड़ी बाधा होती है हमारा अहंकार। सद्गुरु बताते हैं कि मैं की यह भावना, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म हो, हमेशा हमें बांधे रखती है। जब हम कहते हैं मैं सही हूं, मेरे विचार श्रेष्ठ हैं, मेरा तरीका बेहतर है, तब हम चेतना की ऊंचाइयों से नीचे गिर रहे होते हैं। एनलाइटनमेंट का अर्थ है मैं को मिटा देना, ताकि जीवन अपने शुद्धतम रूप में प्रकट हो सके। एक जगह सद्गुरु कहते हैं, तुम जो नहीं हो, अगर वो सब हटा दिया जाए तो जो बचेगा वही तुम्हारी सच्चाई है। यह सुनने में सरल लगता है,
लेकिन यह प्रक्रिया भीतर की सबसे कठिन लड़ाई होती है। यह लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के भ्रमों, परतों और झूठी पहचान से होती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं, बल्कि एक रहस्य है, तब उस रहस्य को जानने की जिज्ञासा जगती है, और यही जिज्ञासा हमें ज्ञान की नहीं, अनुभव की ओर ले जाती है। एनलाइटनमेंट कोई जानकारी नहीं है जो किताबों में मिले, यह अनुभव है जो मौन में प्रकट होता है। सद्गुरु इस किताब में उस मौन की शक्ति को बारीकी से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम भीतर की चुप्पी में उतरते हो, तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है। वहां कोई विचार नहीं होता, कोई संघर्ष नहीं होता, सिर्फ एक असीम शांति होती है। यही वो क्षण है जहां आत्मा की खोज पूरी नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। जीवन को हम टुकड़ों में जीते हैं। कभी हम अपने अतीत में खोए रहते हैं, कभी भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन सच्चा जीवन, संपूर्ण जीवन केवल अभी में होता है। सद्गुरु बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक हम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से नहीं जीते, तब तक हम जीवन की संपूर्णता को नहीं समझ सकते। इनलाइटनमेंट का एक गहरा पहलू है जीवन को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक अखंडता के रूप में अनुभव करना। हमने जीवन को वर्गीकृत कर दिया है, अच्छा बुरा, सही गलत, लाभ हानि। लेकिन सृष्टि ऐसी किसी श्रेणी में विश्वास नहीं करती। वह तो बस बहती है जैसे नदी, बिना पूछे, बिना जजमेंट के, बस अपने प्रवाह में। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम जीवन को एक प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करोगे, तभी तुम उसे समझ पाओगे। लेकिन जब तुम उसे निर्णयों और निष्कर्षों में बांटते हो, तब तुम उससे दूर हो जाते हो। हम जीवन के हर अनुभव को अपनी सोच के पुराने ढांचे से परखते हैं, लेकिन एनलाइटनमेंट का अर्थ है उस ढांचे को गिरा देना। इसका मतलब है एक बच्चा बन जाना जो हर चीज को पहली बार देख रहा है। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं तो एक फूल को देखना भी ध्यान बन जाता है, एक सांस लेना भी पूजा बन जाता है, और जीना वो सिर्फ एक क्रिया नहीं रह जाती, वो एक चमत्कार बन जाता है। सद्गुरु इस किताब में बताते हैं कि संपूर्णता का अर्थ है कोई विरोध नहीं, कोई विभाजन नहीं। जब भीतर और बाहर के बीच कोई दीवार नहीं रह जाती, तब चेतना का विस्तार होता है। जीवन को संपूर्णता से देखने का अर्थ है खुद को सृष्टि से अलग ना समझना, बल्कि उसी का अंश समझना। यह एहसास कि जो हवा तुम्हारे भीतर जा रही है, वही हवा पेड़ों को हिला रही है, ये समझ तुम्हारे अहंकार को तोड़ देती है और तुम्हें एकता की अनुभूति कराती है। जब इंसान जीवन को इस दृष्टिकोण से देखने लगता है, तो शिकायतें समाप्त हो जाती हैं। फिर कोई परिस्थिति शत्रु नहीं लगती, कोई व्यक्ति विरोधी नहीं लगता, क्योंकि अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होती है। अब तुम चीजों को सीमाओं में नहीं, समग्रता में देखना शुरू कर देते हो। यही दृष्टि तुम्हें तनाव, असंतोष और पीड़ा से मुक्त करती है। सद्गुरु हमें बार बार एक बात सिखाते हैं कि जीवन एक स्कूल नहीं है जहां आपको पाठ याद करने हैं। यह एक प्रयोगशाला है जहां हर क्षण तुम्हें अनुभव से सिखाने आया है। जब तुम उन अनुभवों को बिना लेबल लगाए स्वीकार करना शुरू करते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए एक गुरु बन जाता है। जीवन को संपूर्णता से देखने का अभ्यास ही असल साधना है। यह कोई नियमों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक सजगता की स्थिति है जहां तुम हर क्षण को उसी की संपूर्णता में स्वीकार करते हो, चाहे वो सुख हो या दुख, प्रेम हो या तिरस्कार। एनलाइटनमेंट इसी स्वीकार में है, इसी सजगता में है। चेतना, यह शब्द सुनने में जितना सरल लगता है, उसके अर्थ उतने ही गहरे और रहस्यमय हैं। हम सब किसी न किसी स्तर की चेतना में जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि चेतना का स्तर ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। सद्गुरु इस किताब में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, तुम्हारा जीवन वैसा नहीं है जैसा यह है, बल्कि वैसा है जैसा तुम्हारी चेतना उसे देखती है। इसका मतलब यह है कि जीवन को बदलने के लिए बाहर की परिस्थितियों को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपने देखने का स्तर ऊपर उठाना जरूरी है। जब आपकी चेतना नीचे के स्तर पर होती है, तब हर चीज आपको संघर्ष, असुरक्षा और भय से भरी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे आप भीतर से जागरूक होते हैं, वैसे वैसे वही जीवन एक सौंदर्य, एक शांति और एक उत्सव में बदलने लगता है। यही जागरूकता की शक्ति है। यह जीवन को वैसा नहीं बनाती
जैसी आप कल्पना करते हैं, बल्कि जीवन को जैसा वह वास्तव में है वैसे देखने की दृष्टि देती है। सद्गुरु इस बात को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाते हैं कि चेतना का विस्तार सिर्फ ध्यान या योग की प्रक्रिया नहीं है, यह जीवन को पूरी सजगता से जीने का अभ्यास है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ शरीर को पोषण देना ही प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। यदि आप पूरी सजगता से, पूरी मौजूदगी से उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह एक साधना बन जाती है। जब आप किसी से बात कर रहे हों और उस व्यक्ति की उपस्थिति को पूरी तरह महसूस करते हों, तब वही संवाद एक गहरी ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। यह जागरूकता का स्तर ही है जो साधारण को असाधारण में बदल देता है। यही कारण है कि कोई एक व्यक्ति जंगल में अकेले बैठा होता है फिर भी भीतर आनंदित होता है, और वहीं कोई दूसरा व्यक्ति भीड़ में रहकर भी अकेला और पीड़ित होता है। फर्क परिस्थिति का नहीं है, फर्क चेतना के स्तर का है। एनलाइटनमेंट का सार यही है, चेतना को उस स्तर तक उठाना जहां जीवन की हर चीज, चाहे वो एक पत्ता हो, एक सांस हो या एक विचार, पूर्ण रूप से अनुभव हो सके। सद्गुरु कहते हैं, जागना केवल नींद से उठना नहीं है, जागना है हर उस क्षण को पूरी गहराई से जीना जहां तुम हो। यह जागना ही चेतना का उत्थान है। जब इंसान इस स्थिति तक पहुंचता है, तब कोई बाहरी साधन, कोई उपलब्धि या कोई मंजिल जरूरी नहीं रह जाती, क्योंकि अब वह किसी उद्देश्य से नहीं जी रहा होता, अब वह बस जीवन के अनुभव में डूबा हुआ होता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन से शिकायत नहीं रह जाती, केवल कृतज्ञता रह जाती है। चेतना के इस स्तर पर पहुंचकर आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे दूसरों ने बताया है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वह वास्तव में है। और जब आप उसे वैसे देखते हैं, बिना डर, बिना परिभाषा, बिना उम्मीद के, तब वही दृश्य, वही जीवन एक आंतरिक उत्सव बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बातें आपके अंदर कुछ बड़ा बदल रही हैं, अगर इस ज्ञान ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो रुकिए मत। अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, ये आग है जो भीतर से आपको बदल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते इसी तरह की प्रेरणा आपको मिलती रहे, तो अभी माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, हर लाइक और हर सब्सक्राइब सिर्फ एक बटन नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत है। जब हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, तो अक्सर हम उसे केवल मानसिक या आध्यात्मिक प्रक्रिया मान बैठते हैं, लेकिन सद्गुरु इस सीमित दृष्टिकोण को तोड़ते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि आत्मज्ञान कोई केवल विचारों का खेल नहीं है, यह एक समग्र प्रक्रिया है जिसमें मन, शरीर और ऊर्जा तीनों की परिपक्वता और संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन ही वह सेतु है जो साधारण मानव को असाधारण चेतना की ओर ले जाता है। हमारा मन लगातार चल रहा होता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी भय में, कभी कल्पनाओं में, और हम इसी चलते हुए मन को ही अपना मैं मान लेते हैं। लेकिन सद्गुरु बताते हैं कि मन सिर्फ एक उपकरण है, एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि आप अपने मन के ऊपर जागरूकता से खड़े हो सकें, तो आप देख पाएंगे कि यह तो एक धारा है, एक प्रक्रिया है, और आप उससे अलग हैं। जब यह अनुभव भीतर उतरता है, तब व्यक्ति पहली बार मानसिक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शरीर भी एक माध्यम है इस जीवन के अनुभव को ग्रहण करने का, इस जगत से संवाद करने का। लेकिन हम या तो शरीर को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं या पूरी तरह से नकार देते हैं। सद्गुरु इस दोनों दृष्टिकोण को अधूरा मानते हैं। वे कहते हैं कि जब तक शरीर असंतुलन में है, चाहे वह आलस्य हो या अत्यधिक गतिविधि, तब तक आप भीतर की स्थिरता को अनुभव नहीं कर सकते। योग, प्राणायाम और सशक्त दिनचर्या, ये सब साधन हैं शरीर को उस अवस्था में लाने के लिए जहां वह आत्मा का मंदिर बन सके, ना कि विकर्षण का स्रोत। और फिर आती है ऊर्जा, जिसे सद्गुरु लाइफ एनर्जी कहते हैं। हम में से बहुत से लोग जीवन में थकान, बेचैनी या उदासी को केवल मानसिक स्थिति मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी ऊर्जा प्रणाली ही असंतुलन में होती है। जब ऊर्जा शुद्ध होती है, संतुलित होती है, तब बिना किसी कारण के भी भीतर आनंद और स्पष्टता बनी रहती है। यह ऊर्जा ही है जो ध्यान को गहराई देती है, प्रेम को स्थायित्व देती है और जीवन को प्रकाश से भर देती है। सद्गुरु बार बार यह समझाते हैं
कि यदि आप आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको मन, शरीर और ऊर्जा तीनों को एक लय में लाना होगा। जब यह तीनों एक स्वर में कंपन करते हैं तब भीतर एक गूंज उठती है, एक दिव्यता की, एक पूर्णता की। तब न तो शरीर बंधन लगता है, न ही मन जाल लगता है। सब कुछ साधन बन जाता है आत्मा के प्रस्फुटन का। इस संतुलन को प्राप्त करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह साधना है, निरंतर सजगता से भरा अभ्यास। हर दिन शरीर को सम्मान देना, मन को अनुशासित करना और ऊर्जा को पवित्र रखना, यही वो तीन आधार हैं जिन पर एनलाइटनमेंट की नींव रखी जाती है। जब यह संतुलन भीतर स्थापित हो जाता है तब बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, आप उसके केंद्र में स्थिर खड़े रहते हैं। तब कोई परिस्थिति, कोई विचार, कोई शरीर की पीड़ा भी आपको आपकी चेतना से विचलित नहीं कर सकती। आप तब एक योगी की तरह जीवन में होते हुए भी जीवन से परे होते हैं। जब हम आत्मज्ञान शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना में किसी गुफा में बैठा एक विरक्त योगी उभर आता है, जिसने संसार त्याग दिया है, जो ना मुस्कुराता है, ना बोलता है, बस मौन में डूबा हुआ है। लेकिन सद्गुरु इस धारणाओं को न सिर्फ तोड़ते हैं बल्कि उन्हें उल्टा भी देते हैं। वे कहते हैं कि आत्मज्ञान कोई रहस्यमय या असामान्य चीज नहीं है, यह तो जीवन की सबसे सहज, सबसे प्राकृतिक अवस्था है। यह कोई ऐसा मुकाम नहीं जिसे केवल कुछ विशेष लोग ही पा सकते हैं, बल्कि यह हर एक इंसान के भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि आत्मज्ञान कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसे आपने पहले कभी नहीं जाना, बल्कि यह वो अनुभव है जिसे आप हर रोज मिस करते हैं। यह वो क्षण है जब आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं, बिना किसी मानसिक शोर के। वो क्षण जब आप बस होते हैं, बिना कुछ बनने की कोशिश किए, बिना कुछ करने की चाह में उलझे। जब आप अपने अस्तित्व में ही पूर्ण अनुभव करते हैं, वहीं आत्मज्ञान की झलक मिलती है। सहजता इस स्थिति की सबसे बड़ी पहचान है। आत्मज्ञानी व्यक्ति कृत्रिम नहीं होता, वह बनावटी नहीं होता, वह किसी आदर्श की नकल नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही होता है, सरल, सीधा, लेकिन भीतर से तेजस्वी। यह तेज न आंखों से दिखता है, न शब्दों से टपकता है, यह उसकी उपस्थिति से झलकता है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम कुछ बनने की कोशिश छोड़ देते हो तभी तुम वही बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो। आत्मज्ञान एक अनुभूति है, न कि कोई विचार। यह किताब हमें यही सिखाती है कि जितना अधिक हम ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं उतना ही दूर होते जाते हैं। लेकिन जब हम अनुभव में उतरते हैं, मौन में, ध्यान में या केवल एक गहरी सांस में, तब अचानक जीवन खुल जाता है। यह वही स्थिति है जहां आप किसी प्रयास के बिना ही प्रेम से भर जाते हैं, करुणा से बह जाते हैं और मौन में मुस्कुराने लगते हैं। यही सहजता है और यही आत्मज्ञान का असली स्वाद है। सद्गुरु इसे एक बहुत सरल दृष्टांत से समझाते हैं। वे कहते हैं, अगर आप नदी के बहाव में खुद को छोड़ दें तो नदी आपको समुद्र तक ले जाएगी, लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध तैरने लगें तो आप थक जाएंगे और वहीं अटक जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। जब हम सहजता से बहते हैं तब चेतना स्वतः अपने उच्चतम रूप में विकसित होती है। एनलाइटनमेंट तब नहीं आती जब आप उसे पाने के लिए भागते हैं, वह तब आती है जब आप रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं और केवल होने की कला को सीख जाते हैं। इस स्थिति में पहुंचने पर जीवन के सारे संघर्ष धुल जाते हैं। तब आप न तो अपने विचारों से बंधे रहते हैं, न समाज की अपेक्षाओं से। तब आप किसी उपाधि, किसी उपलब्धि या किसी पहचान से परे हो जाते हैं। आप बस होते हैं और यही होना ही सबसे उच्च अवस्था होती है। किताब का अंतिम संदेश यही है, आत्मज्ञान कोई पहाड़ की चोटी नहीं है जिसे चढ़ना है। यह तो जमीन के नीचे बहती उस जलधारा की तरह है जो हमेशा आपके भीतर थी। आपने बस अब तक उसके शोर को नहीं सुना, लेकिन अब जब आप शांत हुए हैं, जब आप सजग हुए हैं, जब आप सहज हुए हैं, तब वो जलधारा आपके भीतर से बोल उठी है। वही आपकी आत्मा है, वही प्रकाश है और वही एक नई शुरुआत है। हम सब ने जीवन में कभी न कभी शांति की तलाश की है, भाग दौड़ से दूर, शोर से परे, उस एक पल की तलाश जिसमें सब कुछ रुक जाए। लेकिन अधिकतर लोग उस शांति को बाहर ढूंढते हैं, किसी पहाड़ी जगह, किसी ध्यान शिविर, किसी छुट्टी में।
सद्गुरु इस किताब में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि सच्ची शांति किसी स्थान पर नहीं मिलती, वह मौन में मिलती है। और मौन कोई आवाज की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि भीतर की उपस्थिति है। जब इंसान मौन में उतरता है, तब पहली बार वह अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। यह आवाज तेज नहीं होती, यह चिल्लाती नहीं, यह समझाती भी नहीं, यह बस होती है। और वही होना, वही उपस्थिति हमारे भीतर की सबसे सच्ची चेतना का रूप होती है। सद्गुरु हमें याद दिलाते हैं कि हम जिस उत्तर की तलाश कर रहे हैं वह पहले से ही हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हमारा मन हर पल बात कर रहा है। मौन का अभ्यास कोई साधारण साधना नहीं है, यह साहस की मांग करता है, क्योंकि जब आप मौन में उतरते हैं तो आपको अपने भीतर की सभी अधूरी बातों, अनकहे डर और दबे हुए भावों से सामना करना पड़ता है। लेकिन यही तो वह द्वार है जो आत्मज्ञान की ओर खुलता है। सद्गुरु कहते हैं, अगर तुम स्वयं से भागना छोड़ दो तो मौन में वही तुम्हें आलोकित करेगा। मौन में आप केवल शब्दों से मुक्त नहीं होते, आप विचारों से भी मुक्त होते हैं, कल्पनाओं से भी, और यहां तक कि अपनी पहचान से भी। और जब वह सब हट जाता है, तब जो बचता है वही आप हैं। वही आत्मा की आवाज है। वह आवाज कहती नहीं है, वो महसूस होती है। और वह भावना इतनी शुद्ध, इतनी पारदर्शी होती है कि उसमें खुद को देखना आसान हो जाता है। आज का मनुष्य शोर में जीना सीख चुका है, बाहरी भी और भीतरी भी। लेकिन एनलाइटनमेंट की यात्रा तभी संभव होती है जब यह शोर थमता है, जब मन चुप हो जाता है और चेतना सजग हो जाती है। तब भीतर मौन का फूल खिलता है और उसी मौन में आत्मा बोलने लगती है। यह मौन कोई दूरी नहीं बनाता, यह संबंध बनाता है। यह आपको दूसरों से दूर नहीं करता, बल्कि सबके साथ एकता में ले जाता है। सद्गुरु कहते हैं, मौन में तुम सृष्टि से बात नहीं करते, तुम सृष्टि बन जाते हो। प्रेम एक ऐसा शब्द जिसे हर इंसान जानना चाहता है, पाना चाहता है, जीना चाहता है। लेकिन अक्सर जो हम प्रेम मानते हैं वह अपेक्षाओं से, शर्तों से और स्वार्थ से भरा होता है। सद्गुरु इस भ्रम को पूरी स्पष्टता से तोड़ते हैं। वे कहते हैं, प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक अस्तित्व की अवस्था है। यह वह स्थिति है जहां आप किसी को इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वो आपको कुछ देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप देने के लिए तैयार हैं, बिना शर्त, बिना अधिकार, बिना मांग के। आत्मज्ञान के मार्ग पर जब कोई गहराई से उतरता है, तब पहली बार वह प्रेम को उसकी शुद्धता में अनुभव करता है। अब प्रेम कोई रिश्ते में सीमित नहीं रहता, वह एक दृष्टि बन जाता है, एक ऊर्जा बन जाती है, एक कंपन जो हर जीवन रूप में बहता है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम प्रेम बन जाते हो तब तुम्हारे भीतर से करुणा बरसती है, जैसे वसंत में फूल खिलते हैं, बिना प्रयास, बिना स्वार्थ। यही सच्चा प्रेम है, जिसमें तुम कुछ नहीं चाहते, फिर भी सब कुछ दे देते हो। इस अवस्था में पहुंचने के बाद इंसान किसी एक व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, वह पूरे अस्तित्व से प्रेम करने लगता है। पेड़ की हर पत्ती, आसमान की हर लहर, एक अनजान व्यक्ति की आंखें, सब में उसे वही दिव्यता दिखती है जो स्वयं में है। और यही करुणा है, जब आप दूसरों के दुख को दूर करने के लिए खुद को विस्तार दे देते हैं। यह करुणा कोई दया नहीं होती, यह साक्षी की आंचल में बहती सच्ची भागीदारी होती है। सद्गुरु इस बात पर जोर देते हैं कि आत्मज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है, यह सामूहिक प्रेम का द्वार भी है। क्योंकि जब एक इंसान पूरी तरह जाग जाता है, तब उसका अस्तित्व इतना कोमल, इतना प्रकाशमान हो जाता है कि वह अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने लगता है, बिना बोले, बिना सिखाए, सिर्फ अपनी उपस्थिति से। यह प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह मौन से उपजता है। यह करुणा दया जैसी नहीं होती, इसमें न कोई ऊंच नीच होती है, न कोई फर्क। यह वह स्थिति है जहां आप सामने वाले को खुद से अलग मान ही नहीं सकते, क्योंकि अब आप सिर्फ एक देह नहीं हैं, अब आप चेतना हैं। और चेतना विभाजन नहीं जानती, वह केवल एकता जानती है। जब आप इस प्रेम और करुणा की अवस्था में जीते हैं, तब जीवन में संघर्ष नहीं बचते। आप हारते नहीं हैं, आप जीतते भी नहीं, आप बस प्रेम करते हैं। और यह प्रेम इतना स्थिर, इतना गहरा होता है कि उसमें हर द्वेष, हर भय, हर असुरक्षा घुल जाती है। यात्रा की शुरुआत किसी सवाल से होती है, मैं कौन हूं?
और फिर उस सवाल के पीछे पीछे चलते हुए हम विचारों की गलियों, अनुभवों की घाटियों और भावनाओं की पहाड़ियों को पार करते हैं। लेकिन जब ये सब पार हो जाता है तो अंत में जो बचता है वो मौन होता है। एक ऐसा मौन जो शून्य नहीं है बल्कि पूर्ण है। यही वह अवस्था है जिसे सद्गुरु पूर्ण आत्मविलय कहते हैं। संपूर्ण आत्मविलय का अर्थ है अस्तित्व में एक होना। जब मैं और तू का भेद मिट जाता है, जब देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और देखा जाने वाला तीनों एक ही बिंदु पर समा जाते हैं। यह कोई सिद्धांत नहीं, कोई सोचने की बात नहीं, यह एक ऐसा अनुभव है जो केवल भीतर की गहराई में उतरने से आता है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तब पहली बार सब कुछ पा लेते हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह ब्रह्म सत्य है। क्योंकि जब तक मैं बना रहता है तब तक अनुभव सीमित रहता है, लेकिन जब मैं घुल जाता है, जब विचारों की आवाज शांत हो जाती है, जब नाम और रूप का बोध मिट जाता है, तब चेतना अपने मूल में लौट आती है। और यही वह अंतिम मौन है जहां से सारी ध्वनि जन्म लेती है। यह मौन डराने वाला नहीं है, यह खालीपन नहीं है, यह आनंद की पराकाष्ठा है। यह वह अवस्था है जहां कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ है। कोई भावना नहीं है फिर भी प्रेम बह रहा है, कोई विचार नहीं है फिर भी ज्ञान प्रकट हो रहा है। यह वह शुद्ध बिंदु है जहां आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है, जैसे नदी समंदर में। यह विलय कोई त्याग नहीं है, यह वापसी है उस घर की ओर जो कभी छूटा ही नहीं था, बस हमारी आंखें बंद थीं। अब जब आंखें खुली हैं तब देखा कि जो खोज रहे थे वह पहले से भीतर था। हम ही वो मौलिक मौन थे, हम ही वो अंतहीन आकाश थे। इस अंतिम अवस्था में पहुंचना कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई पदवी नहीं है, कोई ट्रॉफी नहीं। यह बस एक सहज गिरना है, अहंकार से, विचार से, स्वयं के भ्रम से। और जब आप गिरते हैं तो लगता है जैसे आप खो गए हैं, लेकिन फिर अचानक पता चलता है कि अब आप पूरे हो गए हैं। अब आप शून्य नहीं, संपूर्ण हैं। सद्गुरु इसे अंतिम मौन कहते हैं, वो मौन जिसमें शब्द समाप्त नहीं होते बल्कि शब्द जन्म लेते हैं। वो मौन जो डराता नहीं बल्कि सुरक्षा देता है। वो मौन जो दुनिया से काटता नहीं बल्कि उसमें एक गहन प्रेम से जोड़ता है। और यहीं इस यात्रा का अंत नहीं होता, क्योंकि एनलाइटनमेंट कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, यह तो नई शुरुआत है। अब आप जीवन को पहली बार वैसे देख पाते हैं जैसा वह है, बिना पर्दे के, बिना छाया के, बिना द्वैत के। आप अब सिर्फ होते हैं और यही होना परम सत्य है। जब कोई आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंचता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि अब जीवन समाप्त हो गया, अब कुछ करने को नहीं बचा, अब बस शांति में बैठना है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं, यह अंत नहीं है, यह तो एक नई शुरुआत है। अब तुम पहली बार सच में जीना शुरू कर रहे हो। जागृति के बाद जीवन अचानक बहुत साधारण लगने लगता है, लेकिन उस साधारणता में एक असाधारण प्रकाश होता है। आप अब वही काम करते हैं, खाना खाते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन अब वो सब क्रिया नहीं, चेतना का विस्तार बन जाती है। अब हर पल एक ध्यान है, हर सांस एक प्रार्थना है और हर संपर्क साक्षात दिव्यता से है। जागा हुआ जीवन कोई अलग दिखता नहीं है, वह भीड़ में भी होता है, परिवार में भी, समाज में भी, लेकिन वह हर जगह एक शांत दीपक की तरह होता है, जो न शोर करता है न दावा करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर परिवर्तन ले आती है। वह दूसरों को सिखाने की जरूरत नहीं समझता, उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। अब जब आप जाग चुके होते हैं तब आप किसी चीज से बंधे नहीं रहते, फिर भी हर चीज के साथ पूर्ण रूप से जुड़े होते हैं। आप अब प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम में कोई डर नहीं होता। आप निर्णय लेते हैं, लेकिन अब उनमें अपेक्षा नहीं होती। आप क्रिया करते हैं, लेकिन अब कर्ता का अहंकार उसमें मौजूद नहीं रहता। यह वह कला है, जागे हुए जीवन की कला, जिसमें हर दिन एक ध्यान है और हर रात एक समाधि। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम जागते हो तब तुम्हारी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। अब आप किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना नहीं करते, अब आप स्वयं ही एक मंदिर बन जाते हैं, और उस मंदिर में जो मौन है वही ब्रह्म की ध्वनि है। अब आप दुनिया से दूर नहीं जाते, बल्कि उसी दुनिया में एक गहराई से जीते हैं, लेकिन अब आप उसमें खोए नहीं रहते। इस अवस्था में इंसान दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता,
वह खुद को प्रकाश में रखता है और यही प्रकाश धीरे धीरे अंधेरों को मिटा देता है। अब उसका हर शब्द, हर स्पर्श, हर मौन एक दवा बन जाता है और यही है वह बिंदु जहां जीवन अब साधारण नहीं रहता, वह साक्षात उपस्थिति बन जाता है। इस नई शुरुआत में अब जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। अब कोई छोटा काम नहीं होता, कोई बड़ा पल नहीं होता, सब कुछ एक जैसा पवित्र होता है। चाहे आप झाड़ू लगा रहे हों, खाना बना रहे हों या किसी को सुन रहे हों, अब हर कर्म ध्यान हो जाता है, हर कर्म तपस्या। यह है वह जीवन जहां एनलाइटनमेंट कोई सपना नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन की सच्चाई बन जाता है। अब ना कोई लक्ष्य है, ना कोई दौड़, बस एक गहराई है, एक मौन है और उसी मौन में खिलता है जागे हुए जीवन का फूल, बिना किसी कोशिश के, पूरी तरह सहज और परम आनंद से भरा हुआ। और यहीं इस अद्भुत पुस्तक की यात्रा पूरी होती है, लेकिन आपकी यात्रा यहीं से शुरू होती है। आप भी इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, उसे जीने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि यही है असली एनलाइटनमेंट, अ न्यू बिगिनिंग। क्या आपने भी महसूस किया? इन शब्दों के पीछे कुछ ऐसा है जो सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा बल्कि आपकी आत्मा को छू रहा है। तो इस क्षण को मत जाने दीजिए। अभी इसी पल लाइक कीजिए इस वीडियो को और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी इस मौन की गहराई तक जा रहे हैं? और अगर आप ऐसी ही अद्भुत यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी माइंड फ्यूल समरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये वो दरवाजा है जो आपको आप तक पहुंचाता है।